ये कहानी एक मल्लू नाम के डाकू की है, जिसने अपने पाप और अपराध से सारे इलाके में आतंक मचा रखा था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने उसके हृदय को और उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। आते जाते लोगों को डरा धमका कि उनका सामान छीन लेना और उनके विरोध करने पर उन्हें जान से मार देना। इस काम को वह अपना फर्ज समझता था। पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। रात के समय कोई उस इलाके से जाना नहीं चाहता था। आज के लिए तो बहुत सारा धन मिल गया, अब तो घर को निकलता हूँ। आ गए जी आप। बच्चे कब से आपका इंतजार करते करते सो गए। मुन्ना कह रहा था पिताजी आज मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आएंगे, और बिटिया रानी कह रही थी कि आज उन्हें नए कपड़े मिलेंगे। अच्छा बच्चे तो सो गए, ये बताएं मेरे लिए क्या लेकर आए? क्या बताऊँ क्या लेकर आया हूँ। आजकल धंधा जरा मंदा चल रहा है, कोई उस रास्ते से आना ही नहीं चाहता। जाओ काम पर जल्दी, राहगीरों के आने का समय हो गया है। अंधेरा होते ही कोई उस रास्ते से नहीं जाएगा। कितने दिन से मैं कह रही हूँ मुझे सोने का हार चाहिए, लेकिन आज तक आपने मुझे लाकर नहीं दिया। मैं कही देती हूँ, आज अगर मुझे सोने का हार नहीं मिला तो फिर मैं मायके चली जाऊंगी। फिर बनाना अपना खाना पीना। अच्छा भगवान, जा रहा हूँ काम पर। ये कहकर मल्लू जंगल की ओर चला जाता है। वह सोचता है कि आज कोई मोटा बकरा मिल जाता तो पत्नी की शिकायत भी दूर कर देता। वह जंगल में पेड़ के पीछे घात लगाकर बैठ जाता है कि कोई राहगीर आए तो वह उसका सामान छीनकर अपने परिवार की जरूरत को पूरा करे। जान प्यारी है तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है कीमती वो मुझे दे दो। अरे भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बहुत जरूरी काम से गांव से शहर की ओर जा रहा था। तुम कहोगे और मैं मान लूंगा, सीधी तरीके से निकालते हो कि उंगली टेढ़ी करूं। यह कहकर मल्लू उसे मार देता है और उसका सामान छीन लेता है। अरे मुनि, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आ ही गए हैं तो जो कुछ भी है वह मुझे दे दे, नहीं तो फिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों पुत्र, तुम ये सब पाप अत्याचार क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है इस पाप की वजह से तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा? आप और पुण्य में नहीं जानता, पर यह काम मैं अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। उनकी जरूरतें और उनके शौक पूरे करने के लिए करता हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पाप का भागीदार बनेगा और तुम्हारे साथ नरक में दुख भोगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और यह सब काम उन्हीं के सुख के लिए तो करता हूँ। क्या तुमने अपने परिवार से पूछा है कि वह तुम्हारे पापों में भागीदार बनेंगे या नहीं? इसमें पूछना क्या है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देगा। पुत्र, मेरे कहने से तुम एक बार जाकर अपने परिवार में पूछ कर आओ कि वह तुम्हारे पापों के भागीदार बनेंगे या नहीं। मल्लू अपने घर जाता है और पत्नी और बच्चों से पूछता है। सुनो भगवान, तुम लोगों का लालन पालन करने के लिए और खुश रखने के लिए मुझे बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे पाप में भागीदार बनोगी और मेरे साथ नरक भोगोगी? क्यों जी, हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बनेंगे? हमारा लालन पालन करना, पालन पोषण करना तो तुम्हारा फर्ज है, वह तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब वह तुम कैसे करते हो ये तुम्हारी समस्या है, हम तुम्हारे पाप का भार नहीं उठा सकते। हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है नरक में बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। हम आपके पापों के लिए दुख क्यों उठाएं? हमें दुख नहीं भोगने। परिवार की बातें सुनकर मल्लू का भ्रम टूट जाता है। वह बहुत हैरान और दुखी होकर वापस स्वामी जी के पास जाता है। स्वामी जी, अब आप ही मुझे राह दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे मेरे पापों का कुछ तो प्रायश्चित हो सके। हाँ क्यों नहीं पुत्र, यदि सच्चे हृदय से तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहोगे तो अवश्य कर सकोगे। तुम सत्य और शांति का मार्ग अपना कर तपस्या करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। इस घटना के बाद मल्लू डाकू का हृदय और जीवन दोनों परिवर्तित हो गए। उसने ऋषि के कहे अनुसार तपस्या की और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर महर्षि बने। इसके बाद अपना सर्वस्व जीवन लोगों के कल्याण और सेवा में व्यतीत किया।